हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग स्पोकन इंग्लिश का डे 2 शुरू करने वाले हैं, जहां पे हम लोग आज इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। यानी कि हम लोग इंग्लिश में नॉर्मली अपना इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं। तो ध्यान रहे, अभी ये मैं नॉर्मल इंट्रोडक्शन आप लोगों को बताने जा रहा हूं। जब हम लोग इंग्लिश थोड़ा सा सीख लेंगे, यानी कि 1 महीना का जब क्लास चल जाएगा, तो उसमें आप लोगों को एडवांस लेवल का इंट्रोडक्शन बताया जाएगा कि किस तरह से हम लोग कहीं इंटरव्यू में, किसी ऑफिस में अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। यहाँ पे नॉर्मली जो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अंग्रेजी बोलने का, उसी के हिसाब से मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। एक छोटा सा बच्चा हो, यानी कि 8, 9, 10 का या 5, 6 का, वो लोग कैसे बोलते हैं, या नए लोग किस प्रकार से इंट्रोडक्शन अपना शुरुआत कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए कि हम लोग कहीं इंट्रोडक्शन देते हैं, या समझिए कि आप कहीं स्टेज पे जाते हैं, खड़ा होकर 10 आदमी के बीच में अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कि सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to give my thanks to respected sir, या मैम हो तो मैम। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले ना, इसका मतलब हो गया कि सबसे पहले मैं आदरणीय सर, या मान लीजिए मैम हो तो उनको मैम हम लोग बोल देंगे। सर या मैम को अपना धन्यवाद देना चाहूंगा ना। यानी कि कोई भी चीज बोलने से पहले, या समझ लीजिए इससे पहले हम लोग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये भी सब हम लोग बोल सकते हैं, या गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, या हेलो एवरीवन बोल के हम लोग शुरू कर सकते हैं, हेलो एवरीवन से। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मान लीजिए आप खड़े होते हैं, हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव माय थैंक्स टू रिस्पेक्टेड सर। यानी कि सबसे पहले मैं आदरणीय सर को अपना धन्यवाद देना चाहूंगा, जो हु हैज गिवन मी अ गोल्डन चांस टू speak in front of you। यानी कि जिन्होंने मुझे, हु मतलब यहां पे क्या आ जाएगा, जिन्होंने मुझे आपके सामने बोलने का सुनहरा मौका दिया। ये सब चीज कब बोलेंगे? जब स्टेज पे खड़ा होंगे, तो अपना इंट्रो शुरू करने से पहले। यानी कि हु हैज गिवन मी अ गोल्डन चांस टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू, जिन्होंने मुझे आपके सामने बोलने का सुनहरा मौका दिया। किसके सामने? जो ऑडियंस लोग बैठे होंगे उनके सामने। फिर इसके बाद हम लोग बोलेंगे, नाउ आई एम गोइंग टू टेल something. Now I am going to tell something
अबाउट मी, यानी कि अब मैं अपने बारे में कुछ बताने जा रहा हूं ना। देखिए, अब मैं अपने बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। अब देखिए, जब इतना हम लोग बोल देंगे, यानी कि जब स्टेज पे खड़ा होंगे, हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव माय थैंक्स टू रिस्पेक्टेड सर हु हैज गिवन मी अ गोल्डन चांस टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ आई एम गोइंग टू टेल समथिंग अबाउट माई सेल्फ या अबाउट मी। और उसके बाद में हम लोग अपने बारे में बताएंगे। देखिए, तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग अपना नाम को बताते हैं। तो नाम जब हम लोग बताएंगे तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे माई सेल्फ, और उसके बाद में यहां पे हम लोग अपना नाम रखेंगे, जैसे माई सेल्फ एमडी राजू। अब ये नहीं बोलना है माई सेल्फ इज, गलत हो जाएगा। सिर्फ माई सेल्फ, यानी कि मेरा नाम एमडी राजू है, मैं एमडी राजू हूं ना। या इसी के जगह पर हम लोग बोल सकते हैं दिस इज एमडी राजू, यानी कि मैं एमडी राजू हूं, मेरा नाम एमडी राजू है। अब ये नहीं समझना है कि दिस इज एमडी राजू का मतलब है कि यह एमडी राजू है, जी नहीं। दिस इज एमडी राजू ये सबसे मॉडर्न है अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपना नाम बताने के लिए। तो सबसे पहले या तो ये आप लोग बोलिए या ये बोलिए, दोनों में कोई है। जैसे माई सेल्फ एमडी राजू या दिस इज एमडी राजू। और उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, उसके बाद हम लोग अपना जगह को बोलते हैं, हम लोग कहां से हैं। तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे बोलते हैं आई एम फ्रॉम, अब मान लीजिए मैं सुगौली बिहार से हूं, आई एम फ्रॉम सुगौली बिहार ना। या इसी को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं आई बिलोंग टू बिहार। या इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या, तो जब हम लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं दिस इज एमडी राजू, तो ये दोनों छोड़ देंगे, ये तो सब लोग जानते हैं। हम लोग इसको बोलेंगे हेलिंग फ्रॉम सुगौली। आप जहां से भी है उस जगह का आप लोग नाम रखेंगे। देखिए, ये भी चलेगा, दोनों बोल सकते हैं, लेकिन हम क्या है इस चीजों से हम शुरुआत करते हैं, यानी कि इसको हम नहीं बोलेंगे। हम जो आप लोगों को इंट्रो बता रहे हैं उसमें आप लोग इसको बोलिए दिस इज एमडी राजू हेलिंग फ्रॉम सुगौली, हेलिंग फ्रॉम सुगौली। उसके बाद क्या है, हम लोग अपने माता पिता के बारे में बताते हैं। माई फादर इज, अब यहां पे पिताजी का नाम रखना है, माई फादर इज, ये नहीं माई फादर नेम इज, वो भी चलेगा, लेकिन ऐसे बोलिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, माई फादर इज। अब वे क्या है, तो यहां पे हम लोग बताएंगे ही इज जो भी है डॉक्टर इंजीनियर बिजनेसमैन, उसको लिखेंगे ना। अब इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे 4 स्टेप हुआ। ये सभी होने के बाद में सबसे पहले हम लोग बोलेंगे दिस इज एमडी राजू हेलिंग फ्रॉम सुगौली, माय फादर इज, जो भी नाम हो, ही इज अ बिजनेसमैन। अब इसके बाद का मैं फिर से इसको रिमूव करके लिखाता हूं। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग बोलेंगे माय मदर इज, उनका नाम यहाँ पे रख देंगे जो भी नाम है, और वो क्या है, वो भी जो है, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे सी इज अ डॉक्टर टीचर इंजीनियर जो भी हो, या जनरली हाउस वाइफ। देखिए इतना हो गया। फिर इसके बाद हम लोग बोलेंगे आप क्या कर चुके हैं या आप कितने भाई बहन, ये बोल सकते हैं। जैसे आई हैव 2 ब्रदर एंड 1 सिस्टर ना। अब उसके बाद बोलेंगे आप क्या कोर्स किया, जैसे मान लीजिए आप 10th पास कर चुके हैं या इंटर कर चुके हैं, मान लीजिए आप
ये 10+2 पास कर चुके हैं, तब आप लोग बोलिएगा आई हैव कंप्लीटेड 10+2। और अभी आप क्या कर रहे हैं, तो जो काम आप कर रहे हैं उसको इसके बाद बोलेंगे। जैसे मान लीजिए आप स्पोकन इंग्लिश क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो इसके लिए आप लोग बोलेंगे राइट नाउ आई एम अटेंडिंग स्पोकन इंग्लिश क्लासेस ना। अब इसके बाद हम लोग जब इतना बता दिए, तो अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, क्या हॉबीज है नॉर्मली उसको बोल सकते हैं। जैसे बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं आई वांट टू बी अ टीचर, डॉक्टर, या मान लीजिए अगर सरकारी नौकरी ऐसे बोलना कि सरकारी नौकरी लेना चाहता हूं तो आई वांट टू के बाद जो है गेट बोलेंगे, टू गेट गवर्नमेंट जॉब। तो आई वांट टू बी करके बोल सकते हैं, या इसको ऐसे बोल सकते हैं माई एम इज टू बी अ टीचर, या इसी को बोल सकते हैं माई एम इज टू गेट गवर्नमेंट जॉब। या अभी जो थोड़ा सा मॉडर्न में बोलना है तो ये दोनों आप लोग छोड़ दीजिए, इसके बाद डायरेक्ट इसी चीज को ऐसे बोलेंगे माई मोटो इज टू बी अ टीचर। जैसे मान लीजिए आप लोग टीचर बनना चाहते हैं तो क्या बोल देंगे, माई मोटो इज टू बी अ टीचर। अब देखिए इसके बाद में अपना हॉबीज बता देंगे। अब मान लीजिए हॉबी एक है, तो माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट। या एक से अधिक है तो उसको हम लोग बोलेंगे हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट। और म्यूजिक सुनना भी पसंद है तो उसके लिए लिसनिंग म्यूजिक। और इसके बाद बोलेंगे माई लुक अप टू माई पेरेंट्स, माई लुक अप टू माई पेरेंट्स, यानी कि जो भी हमारा आइडल है या जो कुछ भी है वो सब क्या है, माता पिता है। फिर बोलेंगे दैट्स ऑल थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली माई इंट्रोडक्शन को शॉर्ट में हम लोग इंट्रो बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जरूर वीडियो समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।